पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पे लक्ष्मण रेखा समझ के आपने कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप पार ना हो, गारंटी देता दास, लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार। इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खोदी इन कोठी बनाने में, कार खरीदने में, और कल मृत्यु हो जा, गधा बना फिर, कुत्ता बन के अंडे सैर से पट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था। हम देख अब जैसे यहाँ दंडोत प्रणाम कराते हैं, इस मन के अंदर, हमारे अंदर इतना गंद भर दिया इस काल ने, अभिमान ठोक दिया। अभिमान के पास भगवान नहीं आ सकता, परमात्मा का और अभिमान का बिल्कुल न सोच ले। नॉर्थ और साउथ पोल समझ लो इनको, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इसको हमने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। इस माटी का हम कितना अभिमान बना लेते हैं, छोटी सी पोस्ट मिल गई, या शेरा वाली कूदा देखो, ओ तेरा गजब हो गया। ये ब्रांड माटी करवा रखी, नकली संतों और गुरुओं ने सारे भूत बना दिए। अरे कूदे अड़ा डांस करें आकर के, बहन बेटियां, बुरा हाल हो रहा है इनका। माँ आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे अब देखना हारा, कह कबीर से आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो अपने ज्ञान का, अपनी यथार्थता को आप ही बताना पड़ता है। यदि इस दास ने एक शब्द कहा कि इस विश्व में वो सच्चा सतगुरु ये रामपाल दास है, तो किसी को शंका है तो तोल के देखो कि सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। जो भक्त कुछ दिन इस भक्ति को करके किसी भी कारण से दुर्भाग्य उनका होता है, वो विमुख हो जाते हैं, वो भक्ति यहाँ से यहाँ आना छोड़ देते हैं। गुरु और बात तेरे काम न आवे, संता शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तो संता शरण लाग रे। आज ये ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था किताब, या किताब बिकती देखी थी आपने गांवों के अंदर, शहरों के अंदर? कोई सब्जी बेचा, कोई प्याज बेचा, कोई तोरी और घिया बेचा, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी और सारी सृष्टि नाम लेगी। पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त होगा उसके मोक्ष में शंका नहीं। ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष 101% है। लेकिन इसमें मर्यादा प्रथम है। मर्यादा में रहोगे भगवान सदा साथ रहेगा। मर्यादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा जिसने जरा सी लापरवाही की थी। विरोध तो दास का हुआ था, अब ये सच्चाई फिर सामने आ रही है, क्योंकि हम जो क्रोथा आश्रम में जो ज्ञान देते थे वो ही यहाँ दे रहे हैं। 4था वर्ष हो गया यहाँ पर। अब क्यों नहीं आते वो बकवाद करने के लिए? क्योंकि जनता को पता लग गया। उठे थे वो आचार्य लोग, उनका स्वार्थ यही था कि तो जनता को सच्चाई का पता ना लगे। उन्होंने किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब इनकी दाद नहीं गलेगी, क्योंकि सदग्रंथ अपने पास है, हम सब शिक्षित है, शिक्षा का हमें लाभ ही अब मिलेगा। तो इस सदग्रंथों को आपके रूबरू कराना इस दास का उद्देश्य है। कहीं मेरे से विरोध ना कर बैठो और सच्चाई से फिर वंचित रह जाओ। काल ने ऐसा जुल्म करवा दिया हमारे साथ में कि कबीर भगवान, और कौन सा कबीर, धारण कर काशी वाला जुला, इसको परमात्मा मानना। इतनी छाती चाहिए आदमी ने, इतना दिल, लेकिन जचा के छोड़ देंगे। कबीर ही जगो।
परमात्मा के जो वचन हैं वो सारे सच्चे हैं। तो क्या कहते हैं, मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। यहाँ वही परमात्मा कहते हैं, जहाँ जन की महिमा सुनो तहाँ मैं गवन करंत, और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहाँ मेरे प्यारे संत। अपन आत्माओं, एक भगत के कारण भी एक नगरी बसी रहती है, तो वो कितने निकम्मे आदमी है। आपका दुख देख नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं रही अब, क्योंकि तुमने खुद पैर पर कुआड़ा मार लिया सब इच्छा से आगे। और जब तुम दुखी होते हो फिर भी मैं आता हूं कोई रूप अन्य बना के, काल भी मुझे पहचान नहीं सकता कि आई एम गॉड। जीव तो पहचानेंगे कैसे कि वो परमात्मा है। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा, और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा, जैसा भी जिसका व्यवसाय है। अब वर्तमान अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।